एक विद्यार्थी से गुरुजी ने कहा, बेटा एक पुस्तक होती है लघु सिद्धांत कौमुदी, अर्थात व्याकरण पढ़ने की बुक होती है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा इसे घोंट घोंट कर पी जाओ। इसका अर्थ यह था कि इसे याद कर लो, रट लो। विद्यार्थी को लगा गुरुजी ने कहा घोंट घोंट कर पीना है, तो उसने फुला दिया, रात को सवेरे मिक्सी में पीस लिया और धीरे धीरे दूध में डाल डाल के पी गया। गुरुजी कहे पुस्तक, बोले पेट में। आपने बोला था घोंट घोंट के पी जाओ, पी गए। तो जैसे उस बच्चे ने पुस्तक को घोंट घोंट के पी लिया, इसका कोई अर्थ निकला? उसी प्रकार तुमने घोंट घोंट के खूब पैसे कमाए हैं, पर बुढ़ापे में जब पलट कर देखोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं। तुमने जो पुण्य किया है बस वही तुम्हारे साथ है। जो तुमने याद कर लिया बेटा, तुमने जो घोंट कर पी लिया उसका अर्थ नहीं है। तुमने उसके जो शब्द याद कर लिए वो तुम्हारे हैं। तो तुमने याद कितना किया वो काम का है, हाँ? पी लिया पूरा वो काम का नहीं है। बस जो तुमने दान पुण्य अच्छे कर्म कर लिए, सेवा कर ली, वो तुम्हारी है। और जो तुम पैसी तिजोरी में बंद करते रहे वो तो कल कोई और खाने वाला है। भक्तों, हाँ, अब भगवान एक दिव्य लीला करते हैं, रास रचाने का मन बनाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। आज भगवान का मन हुआ चलो गोपियों के संग रास रचाएं, क्योंकि ये गोपियां हमें नित्य प्रति याद करती हैं। जब आप भगवान को रोज याद करते हैं ना, तो वो घड़ी भी आती है कि जब वो आपको याद करते हैं। इसलिए आप उन्हें नित्य याद कीजिए, कभी ना कभी वो आपको जरूर याद करेंगे। हाँ, आप द्वार पर किसी के खड़े हैं तो आप आवाज लगाएंगे, भैया जी खोलिए। एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, तीन बार नहीं सुनेगा। जब आप वहां खड़े होकर बस बैल बजाती रहेंगे, आवाज लगाती रहेंगे, कब तक नहीं सुनेगा? कभी तो सुनेगा। बस भगवान को तब तक सच्चे प्रेम से पुकारो। कब तक पुकारे? जब तक वो सुन ना ले तब तक पुकारते रहो। सारी गोपियां इतना प्रेम करती थी भगवान से, इतना प्रेम करती थी भगवान से, इतना प्रेम करती थी भगवान से कि वो सारी गोपियां भगवान में डूब चुकी थी। आज भगवान का मन हुआ कि चलो ये हमें रोज याद करती हैं, चलो आज हम इन्हें याद कर लें। तो यमुना के पुलिन तट पर, कहाँ, बंसीवट, वहां खड़े होकर श्याम सुंदर ने अधरों पर बांसुरी रखी और जो बांसुरी बजाई है, भगवान ने गाया निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने एक सुंदर सा गीत गाया है। आज गोपियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आओ, आज भगवान वंशी वट पर खड़े होकर ब्रज मंडल की जितनी गोपियां थी सबको पुकारा। और आज बांसुरी की धुन केवल उन्होंने सुनी जिनको भगवान सुनवाना चाहते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई। याद रखना, भगवान आपके पास भी खड़े हो सकते हैं, मेरे पास भी खड़े हो सकते हैं, परंतु भगवान को पहचानेगा वही
भगवान को जानेगा वही जिसे स्वयं भगवान जनाना चाहें। नहीं तो बहुत सारे लोग तो रोज देखते होंगे भगवान को, पर जान नहीं पाते कि ये भगवान है। हाँ, आज भगवान ने गोपियों को जनाया कि मैं भगवान तुम्हें पुकार रहा हूं, आओ। सारी गोपियां दोहन्त्यो भी ययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। आज सारी गोपियां, एक गोपी काम कर रही थी गाय दोहने का, गाय दोह रही थी, शाम की बेला थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय छोड़कर, दूध छोड़कर, बर्तन छोड़कर वो सखी सीधे पागलों की तरह श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। आप इन गोपियों की केवल उत्कंठा देखिएगा, मिलने की चाहत देखिएगा। हाँ, एक सखी चूल्हे पर भोजन पका रही थी, तभी बांसुरी सुनाई पड़ी। ना तो भोजन को उतारने का समय था, ना तो पूरा पकने का इंतजार था, बांसुरी सुनाई पड़ी, चल पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगा, दूसरी में लगा नहीं, चल पड़ी। अच्छा, हमारी माताएं जब आंखों में काजल लगाती हैं तो क्या कभी आपने देखा कि कोई माँ एक आंख में काजल लगा के आ गई हो? कितना भी इमरजेंसी हो, पति बाहर खड़ा है, इंतजार कर रहा, जल्दी आओ, जल्दी चलना है, जल्दी आओ, और उसने एक आंख में काजल लगाया है तो दूसरे में लगा के ही निकलेगी, दूसरे में छोड़कर नहीं निकल सकती, क्योंकि वो आंखों के काजल को महत्व देती है। जबकि गोपियां आंखों का काजल एक आंख में लगा तो दूसरे में लगाया नहीं, क्योंकि बांसुरी सुनाई पड़ी, क्योंकि वो काजल को नहीं, वो तो गोविंद को महत्व दिया करती थी। जीवन में आप महत्व किसे देते हैं? आपके जीवन में आपके लिए अनिवार्य क्या है? काम अनिवार्य है या राम अनिवार्य है? ये महत्व की चीजें हैं। हाँ प्रिय भक्तों, सारी गोपियां, एक सखी की तो गजब बात श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, एक सखी अपने बच्चे को स्तन पान करा रही थी। अभी उसका बच्चा 1 महीने का था, बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी तो बच्चे को छोड़कर, अभी उसका पेट भरा नहीं था और चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप अपने आप को इससे भी मैच करके, कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपका महत्व क्या है, आपके जीवन में महत्व किसका है। गोपियां, अब आप विचार करो, क्या कोई मां 1 महीने के बच्चे को छोड़कर क्या जा सकती है? आपसे हम कई बार कहते हैं कथा सुन लिया करो, आप कहते नहीं नहीं साहब काम है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हाँ, अरे भाई ये तो बताओ कि गोपियों के पास भी टाइम था क्या? वो भी तो काम में थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, आंखों में काजल, पर भगवान ने पुकारा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि समय नहीं है। ये बताओ फिर तुम्हारे पास समय है किस लिए? किस लिए समय है? किस लिए समय है? समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है। यदि भगवान के लिए समय नहीं निकालोगे तो भगवान फिर ऐसे ही लॉकडाउन करवा के 6-6 महीने का समय देंगे आपको, बैठो घर में, खूब समय है अभी तुम्हारे पास। अभी समय था कि नहीं सबके पास? पूरे अप्रैल आपके पास समय था, पूरी मई आपके पास समय था, पूरा जून आपके पास समय था। क्या समय था? तो जब आप भगवान को समय नहीं देंगे तो भगवान फिर थोक में समय देगा आपको, लो समय लो, तुम्हें समय नहीं था ना, अब हमसे समय लो। और भगवान जब समय देंगे ना तब फिर ऑप्शन नहीं बचेंगे आपके पास। अभी कोई ऑप्शन नहीं था किसी के पास। तो ये तो परमात्मा के टेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। इसलिए ये मत कहिए कि हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है, उस नहीं है से निकालो।
निकालो, आप अपने कल्याण के लिए ही तो निकाल रहे हैं। यहां जितने लोग कथा सुनने आए हैं या जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आपने समय निकाल लिया, और वो लोग जो समय नहीं निकाल पाए उन्हें भी समय निकालना चाहिए। कभी कभी तो निकालो, पूरी जिंदगी में ज्यादा ना सही तो 7 दिन का समय, पूरी जिंदगी में। हम ये नहीं कहते तुम रोज समय निकालो, रोज तो 10-15 मिनट भगवान को निकालो समय और उसका धन्यवाद दो, और काम करते हुए भी उसका चिंतन करते रहो, ये ठीक है। सारी गोपियां काम को स्थगित करके श्याम सुंदर की ओर चली। तब भगवान ने क्या किया? स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। भगवान ने सबका स्वागत किया। आओ, स्वागत है, स्वागत है सबका, आओ। जितनी गोपियां काम छोड़कर आई, लाखों की संख्या में गोपियां आई थी, और भगवान ने बंसी वट में बांसुरी बजाई। और गोपियां जब लाखों लोग खड़े होंगे तो जगह भी तो चाहिए। ये पूरा वृंदावन भी भगवान की रास स्थली है। यहां भी कोई ना कोई गोपी खड़ी होके कृष्ण के संग, भगवान यहां भी खड़े होंगे जहां हम और आप बैठे हैं, चरण तो यहां भी पड़े होंगे। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम्बो महाभागा, आओ आओ। पर भगवान ने ये पूछ लिया कि ये बताओ कि यहां क्यों आई हो? गोपियां बोली, बहुत अच्छे हैं आप। पहले तो बुलाते हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि आने का हेतु क्या है, कारण क्या है। अरे अभी तो आपने बुलाया, हम चली आई। भगवान ने कहा, हमने कब बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना, थोड़ी सी कठिन होती है मेरी माँ, है ना। जब आप भक्ति करेंगे ना, भगवान की तरफ बढ़ेंगे ना, तो रास्ते में कठिनाइयां बहुत आती हैं। लोग आपको ताने मारने वाले भी बहुत मिलेंगे। जैसे आप लोग ज्यादा कथा सुनने लगो ना, ज्यादा कीर्तन करने लगो ना, तो पड़ोसन क्या कहती है? बड़ी मीरा बन रही है। तो तुम उससे कह दिया करो, मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बन जा। और तू सुपड़खा तो है ही। हाँ, आप ज्यादा अच्छा काम करने लगो ना, कथा भागवत सुनने लगो ना, हमारी माताएं कथा ज्यादा सुनने लगे, कीर्तन ज्यादा करने लगे और माला वाला जपने लगे, तो पड़ोसन जरूर कहती है, हाँ बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी चुप ना रहा करो, तुरंत बोला करो, हाँ मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बनना चाहती है क्या? बन जा। मीरा बन रही हूं तो क्या गलत है बताओ? मीरा कोई गलत थी? ऐसे ताने तुम्हें सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप भगवान की ओर चलेंगे तो ताने सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि जब आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो ताने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां तक कि ताने बस नहीं, मीरा को तो पीने के लिए लोगों ने जहर भी दिया था। जब आप भगवान की राह पर चलेंगे भगवत प्राप्ति के लिए, तो आपको जहर पिलाने वालों की भी कमी नहीं होगी, थोक के भाव मिलेंगे। कठिन नहीं है भक्तों, नरसी मेहता बन पाना कठिन है क्या? सरल है क्या? मीरा बन पाना सरल है क्या? नरसी को क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। याद रखना भक्तों, संसार की सारी गालियां भक्त को ही सुननी पड़ती हैं। लोग तुम्हें कहेंगे निठल्ला बन के घूम रहा, कुछ करता धरता तो है नहीं, तुमसे कुछ किया धरा तो होता नहीं है। हाँ, तुम्हें तो निठल्ला भी लोग कहेंगे, तुम्हें तो हाँ चरित्रहीन भी लोग कहेंगे, इससे भी लोग घबराएंगे नहीं। इसलिए यदि आपके अंदर सबकी बातें सुनने की सामर्थ्यता है, तब तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि तुम्हें भगवान को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। और यदि तुम्हें दुनिया की बातों ने रोक लिया तो तुम भगवान तक पहुंचोगे ही नहीं।
लोग तो हमें बड़ा गलत कह रहे हैं। हाँ तो फिर घर में बैठो, गलत तो सुनना लोग कहेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। किसे नहीं सुनना पड़ा ये तो बताओ, किसे नहीं सुनना पड़ा? क्या माता सीता को लोगों का अपवाद नहीं सुनना पड़ा? क्या ये गोपियां जो भगवान के पास आई, क्या इन्हें नहीं सुनना पड़ा होगा? इनके समय पर सुनना पड़ा। सुनने की आदत बना लीजिए, कहने दीजिए दुनिया को, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। ना वो भौंकने वाले कुत्तों पर ध्यान देता है, ना तो आरती उतारने वाले लोगों पर ध्यान देता है। हाथी अपनी चाल में मस्ती से चलता है। आप भी भगवान की ओर मस्ती से चलो। अपमान का कोई फूल आपके ऊपर फेंके, अपमान के कांटे कोई फेंके तो उन्हें भी स्वीकार करते चलो, पर अपमान का कोई घूंट फेंके। मैंने एक बात जीवन में, मैंने एक महापुरुष की चर्चा सुनी और मैंने जब उनकी बात ये सुनी तो मेरा बहुत हृदय उनके लिए तड़पा, गदगद हुआ और मैं बहुत सीखा उनसे। मैंने उनको गुरु बना लिया। आपने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का। मैंने उनका चरित्र जब पढ़ा तो उनके चरित्र में मुझे एक चीज मिली, बहुत छोटी सी थी पर वो मेरे हृदय को छू गई। उसमें लिखा था, चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में लिखने वाले ने लिखा था, चैतन्य अमृतामृत में, चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में लिखा था कि चैतन्य महाप्रभु के साथ और भी संत थे। एक बार वो संत शराबियों के पास चले गए, जहां शराब की दुकान पर बैठकर लोग शराब पी रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जो संत थे वो भी बड़े प्रसिद्ध थे। उन संतों ने शराबियों के पास जाकर शराबियों के पांव पकड़ लिया और उन शराबियों से कहा, भैया एक बार बोल दो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एक बार बोल दो हरे राम हरे राम। शराबियों ने कहा, पागल हो गया है? शराबियों ने शराब पीकर उनके मुंह पे शराब थूक दी, पर उन संतों ने पांव नहीं छोड़ा। हम आपके पांव तब छोड़ेंगे जब आप एक बार श्री कृष्ण कह देंगे अपने मुंह से। तो लोग उनके सामने खड़े थे, उनके अपने अनुयायी भक्त लोग, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट आदमी है और आप इससे अपमान करा रहे हैं, ये आपको ऊपर शराब का कुल्ला कर रहा है। तब उन संत ने रोते हुए कहा, बेटा तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य का तन कितना कीमती है। ये लोग शराब पी पी करके अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। यदि इनके मुंह से एक बार भी श्री कृष्ण का नाम निकल गया तो इन्हें पता नहीं, उस एक नाम के बदले भी श्री कृष्ण इन्हें तार देंगे, पर निकल तो जाए। मैं चाहता हूं कि एक बार ही सही, यदि मेरे द्वारा इनका उद्धार हो गया तो मेरा भी संसार में आना सफल हो जाएगा। ये छोटी सी कहानी कितना बड़ा संदेश देती है कि आपके माध्यम से यदि आपके पड़ोसी भगवान में लग गए, आपके माध्यम से आपका परिवार भगवान में लग गया, तो इससे बड़ा पुण्य क्या है? हाँ, जीवन में शांति पाना हो ना तो भगवान का चिंतन करना ही पड़ेगा। अमेरिका के नासा से निकले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के बारे में मैं पढ़ रहा था। साइंटिस्ट अमेरिका के नासा में बहुत बड़ा उनका काम उस जमाने में था। फिर वो रिटायर हो गए। जब वो रिटायर हुए ना तो वो वृंदावन आए थे, नाम मुझे पता नहीं है। वो वृंदावन आए और वृंदावन में वो वंशीवट, जहां की मैं चर्चा सुना रहा हूं, गोपियों के लिए भगवान ने बंसी, वहां बैठ गए, उस वृक्ष के नीचे बैठे थे। किसी ने पूछ लिया कि आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आपने तो ना जाने कितनी मिसाइलें बनाई हैं, ना जाने कितने बड़े बड़े बम बनाए हैं, कितना कुछ किया है, और आप यहां बंसीवट में बैठे हैं। तब उस बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। पाप का? तुमने कौन सा पाप कर लिया? उन्होंने कहा कि मैं साइंटिस्ट था, मैंने मिसाइलें बनाई, मेरी बनाई मिसाइलें आज भी अमेरिका में तैनात हैं। उन्होंने जब मिसाइल बनाई और जब बुढ़ापा आया,
जब चिंतन किया तो पता चला कि मैंने गलत कर दिया। क्यों, क्या गलत किया? आपने तो मिसाइलें बनाई, देश के लिए किया ना। कल को वो मिसाइल जब छोड़ी जाएगी और किसी शहर पर गिरेगी तो शहर के हजारों लोग मारे जाएंगे। उस वैज्ञानिक ने कहा कि वो हजारों लोग जब भी मारे जाएंगे तो उनकी मृत्यु का पाप किसके ऊपर आएगा? क्योंकि मिसाइल बनाने वाला तो मैं हूं। तो मैंने ऐसा आविष्कार कर डाला जो लोगों के हित में नहीं था। आज जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हैं, बताइए क्या ये लोगों के हित में हैं? बताइए। माना की सुरक्षा होनी चाहिए, पर आपने इतना विकास क्यों कर लिया? आज पूरी दुनिया के पास इतने परमाणु बम हैं कि सारे फोड़ दिए जाएं तो 7 बार पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। 7 बार पूरी दुनिया समाप्त हो, इतने परमाणु। इन परमाणुओं से, चलो परमाणु पाकिस्तान में गिरे या परमाणु चाइना में गिरे या परमाणु भारत में गिरे, हानि तो होगी ना। लोग मरेंगे, किसी भी देश के मरें, पर लोग तो मरेंगे। उनमें से कुछ बच्चे भी होंगे, उनमें से कुछ निर्दोष भी होंगे। नागासाकी में बम पटका गया, आज भी लोग विकलांग पैदा होते हैं। आविष्कार किया ना साइंटिस्टों ने। याद रखना, जितने साइंटिस्टों ने आविष्कार किया है, सच कहता हूं, उनका बुढ़ापा उठाकर देखना, वो बहुत पश्चाताप किए हैं कि हमने ये क्यों किया। बाद में अभी तो कुछ नहीं लगता, अभी तो आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हमारा नाम हो गया, हमने ये किया वो किया। जब तुम्हारी आत्मा तुमसे कहेगी कभी शांत बैठोगे ना, कहते हैं जब तक पानी हिलता डुलता है ना तब तक उसका कचरा नीचे नहीं बैठता। एक बाल्टी पानी में आप एक मुट्ठी कचरा डाल दो तो पानी गंदा हो जाएगा, और आप थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दो तो कचरा नीचे हो जाएगा, शुद्ध पानी ऊपर आ जाएगा। जब बुढ़ापे में कभी आदमी एकांत में बैठ के अपने आप को शांत चित्त से विचार करता है तो उसके सारे कचरा नीचे होते हैं और अच्छे विचार उसको कहते हैं कि तुमने ये सही किया, तुमने ये गलत किया। याद रखना, मरने के पहले तुम अपने जीवन के सारे कर्मों को देख लोगे कि तुमने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। उस साइंटिस्ट ने अपने आप को कहा कि मैं जो पाप किया हूं उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। ये भगवान की नगरी है, ये भगवान की धरा है, यहां मुझे शांति मिल रही है। एक साइंटिस्ट को मिसाइल बनाने में वो शांति नहीं मिली जो वंशी वट पर वृक्ष के नीचे बैठने से उन्हें शांति का अनुभव हो रहा था। तो जिस शांति को पाने के लिए लोग बुढ़ापे में आते हैं, हम अभी से वही हैं। हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि तुम घूम फिर के आओगे, देर से ही आओगे, पर यह बात तुम्हें बुढ़ापे में पता लगेगी कि तुम्हारा इस दुनिया में भगवान के सिवा कोई नहीं है। हम कहते हैं बुढ़ापे में पता क्यों लगे, अभी से पता लग जाए ना। आना तो यही है घूम फिर के, तो अभी से जागो ना। क्यों पाप करो, क्यों गलत करो। एक बहुत बड़े व्यक्ति की मैं कथा पढ़ रहा था, उनके बारे में उनका पढ़ रहा था। एक समुद्र के किनारे समुद्र की लहरों को देख एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, गीता हाथ में थी, गीता लेकर वो पढ़ रहे थे। तो एक नौजवान बच्चा जो कि 25 वर्ष का रहा होगा, वो आया और उसने देखा कि कोई अंकल गीता पढ़ रहे हैं, तो वो जिज्ञासा लेके आया, अरे अंकल जी आप क्या कर रहे हैं, गीता क्यों पढ़ रहे हैं? आज तो साइंस का जमाना है, गीता को कौन पढ़ता है? तो अंकल जी ने पूछा, बेटा तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? तो वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताया, मैं फलानी यूनिवर्सिटी में हूं, मैं फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं। तब वो जो बैठा आदमी था ना, उसने कहा, बेटा जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो ना, उसका मालिक मैं हूं। ये मेरी यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम पढ़ रहे हो। आज तो तुम्हें गीता समझ में नहीं आ रही है, पर जब तुम मेरी उम्र में आओगे ना, तब तुम्हें यही सार नजर आएगा कि केवल यही सार है, बाकी जो तुमने पाया क्या खोया, समझे भगवान। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, अभी तो शरीर का खून गर्म है, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आएगा बेटा, कब तक भागोगे? पक्षी कब तक उड़ेगा? आएगा तो जमीन में।
हाँ, कहाँ जाएगा? इसलिए हम तब की जो तब तुम करोगे, हम अभी से भगवान की शरण में हैं। हम आपसे भी कह रहे हैं अभी से आ जाओ और भगवान की शरण में रह के सारे काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। जवानी बहुत अच्छी होगा, बुढ़ापा भी अच्छा, जवानी भी अच्छी, लड़कपन भी अच्छा। हम ये नहीं कहते कि तुम तरक्की ना करो, तुम साइंटिस्ट ना बनो, साइंटिस्ट बनो, वैज्ञानिक बनो, आप बहुत बड़े पद पर बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पाओ, पर भगवान से जुड़ करके रहो, ईश्वर से जुड़कर ही। कहते हैं ना, पतंग आकाश में उड़ती है पर वो धागे से जुड़ करके रहती है। यदि धागा कट जाए तो पतंग कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, वो हिचकोले खाते जमीन पर जरूर आती है। हाँ, तो धागा तो बिहारी जी हैं, बिहारी जी के प्रेम के धागे से जुड़े रहोगे तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। और वो प्रेम का, भक्ति का धागा कट गया तो तुम कितने भी ऊंचे हो, धराशायी तो होना ही है। हाँ, इसलिए वो धागा बिहारी जी है। आज सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, आओ प्रियम किम करवाणी वा, मैं क्या करूं कि तुम्हें प्रिय लगे, आओ। सारी गोपियां बोली हमें आपने बुलाया है, हमें स्वीकार कर लीजिए। अच्छा, ये जो गोपियां थी ना, ये सारी गोपियां क्या थी? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को पी लिया है, समाप्त कर दिया है, उसे गोपी कहते हैं। गौ मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीना। जिनकी इंद्रियों ने केवल कृष्ण के कथा का अमृत पान किया है उन्हें गोपी कहते हैं। जिन्होंने केवल कथा अमृत का पान किया है उन्हें गोपी कहते हैं। गोपियों की कोई इच्छाएं नहीं थी कि कोई सामान्य स्त्रियां हैं कि चलो पुरुष के पास आ गई। जिस समय भगवान ने रास रचाया था उस समय भगवान की उम्र 7 से 8 वर्ष की थी ओनली, लिखा है भागवत में। 11.5 साल की उम्र में तो भगवान ने वृंदावन छोड़ दिया था, मथुरा चले गए थे। और जब भगवान वृंदावन थे तब भगवान की उस समय जब रास रचाया उन्होंने, तब उनकी एज थी 7 से 8 साल के बीच में। अब यदि मैं सामान्य बात करूं तो क्या सामान्य बालक भी 7-8 साल का बालक भी, क्या उसके अंदर कोई काम वासना होती है? वो वासनाओं से मुक्त होता है। तो भगवान ने गोपी, कई बार लोग प्रश्न करते हैं भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं, पर स्त्री के संग रास रचा रहे हैं, तो याद रखना वो भगवान है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। गंगा जल में आप, गंगा जल को आप भर करके एक बोतल में ले आए, आपने एक बाल्टी में गंगा जल भर लिया और तभी उस गंगा जल में सुअर ने मुंह डाल दिया, तो फिर तुम पियोगे? बोलो नहीं। क्यों? वो गंगा जल है भाई, फिर भी तुम नहीं पियोगे। क्यों? अच्छा, गंगा का जल एक बाल्टी में हो तो सुअर मुंह डाल दे तो आप नहीं पिएंगे वो पानी, पर गंगा जी में तो हजारों सुअर नहाते हैं, बहुत सारे नाले गंगा जी में मिल रहे हैं। हाँ, क्यों? एक सुअर ने एक बाल्टी गंगा जल में मुंह डाला तो वो गंगा जल अशुद्ध हो जाएगा, पर बहते पानी में कितने भी सुअर नहाएं, कितने भी सुअर लौट जाएं और कितने भी नाले मिल जाएं तो गंगा जल अशुद्ध नहीं होता, बल्कि गंगा जल नालों को भी गंगा जैसा पवित्र कर देता है। गंगा जल, गंगा औरों को भी गंगा बना देता है, बना देती है। उसी प्रकार क्योंकि गंगा समर्थवान है, गंगा में हजारों नाले रोज मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं कि नहीं? गंगा नाला नहीं बनी, बल्कि नाला को उन्होंने गंगा बना दिया, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है ना। गंगा सामर्थ्यवान है, वो नाले के रूप में नहीं आती, नाले को अपने रूप में ले लेती हैं। नाले का दोष उन्हें नहीं लगता। सुअर का दोष, गंगा का पानी बाल्टी में है तो बाल्टी के पानी को तो सुअर का दोष लग जाएगा, क्योंकि वो पानी अब अशुद्ध हो गया, ना आप पी सकते हैं ना उससे जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सुअर ने मुंह डाल दिया। परंतु गंगा बहता हुआ जल, उसमें कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार जैसे गंगा निर्दोष है, उसी प्रकार परमात्मा परमात्मा है, वो निर्दोष होते हैं, उन पर कोई दोष नहीं लगता, वो किसी भी दोष से परे हैं। हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा है, हम बिंदु हैं, वो सिंधु हैं। हम कोई
पराई स्त्री के पास खड़े हो जाएं तो दोष है, पर वो भगवान है और उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष 7 वर्ष के बीच की थी, तो सामान्य दृष्टि से भी कोई वासना का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो ये रास पर किसी को कोई संदेह होता है तो उसे इन बातों को जरूर, ये बातें भागवत में स्पष्ट हैं। राजा परीक्षित ने पूछा है कि प्रभु भगवान तो भगवान है, फिर उन्होंने पराई स्त्रियों के संग रास क्यों रचाया? तब सुखदेव जी ने जवाब दिया है कि वो सामर्थ्यवान है। ये बात भागवत जी में लिखी है। हाँ, तो भगवान भगवान है भक्तों। उन्होंने रास क्यों रचाया? क्योंकि ये जो गोपियां थीं, ये गोपियां कौन थीं? अब मैं इनके बारे में बताऊं। ये जो गोपियां थीं, ये जन्म जन्म की भक्त थीं। जब राम सीता से विवाह करने गए कौशल जनकपुर, तो जनकपुर में जो सीता की सहेलियां थीं, सखियां थीं, उन्होंने राम को देखा और मन में भाव जगाया, क्या हमारे पति ऐसे होंगे? तो भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में हम आपके पति बन करके आएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं, सारे मनोरथ पूरे करेंगे, सारे मनोरथ पूरे करेंगे। ठीक है। वो सारी गोपियां जो पिछले जन्म में भगवान को पाना चाहती थीं, जंगल में जब राम जी 14 साल वनवास थे, जितने साधु संत थे सब राम को पाना चाहते थे, पर सब तो ना पा सके, सबके पास जाने का समय नहीं था। तो इस जन्म में भगवान ने सबको गोपी बनाया और आज सबको गले लगा लगा करके भगवान सबको सुख दे रहे हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। ये तो भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। अब गोपियां कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने अपने पतियों को छोड़ दिया। आपने अपने पतियों को छोड़ दिया, क्यों? गलत किया आपने। हाँ, आपने गलत किया, जाओ अपने अपने घर। अच्छा, भगवान ना भक्त को ठोक बजा के देखते हैं, कच्चा तो नहीं है। भगवान गोपियों को घर परिवार की याद दिला रहे हैं कि देख लो, हमें याद दिलाते हैं कहीं ये वापिस चली तो नहीं जाएंगी, इसलिए भगवान याद दिला रहे हैं। भगवान भागवत में कह रहे हैं, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पते स्त्रेभिर्नहातव्यो लोके सुभिर्पातकी। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गूंगा हो, धनवान हो, गरीब हो, कैसा भी हो, नारी को कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। सदा नारी को अपने पति का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, कभी भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी भी पति को तलाक नहीं देना चाहिए। डिवोर्स जैसी ये जो दुर्घटनाएं हैं नहीं घटनी चाहिए। हमारे भारत में तलाक वाला कुछ नहीं था, ये तो अभी अभी आ गया। पहले तलाक हो, डिवोर्स कहाँ होता था? हो गई शादी सो हो गई, बस तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारा पति है, खत्म बात। छोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो पत्नी को चाहिए कि पति का सम्मान करे। मैया जी, आप अपने पति का सम्मान किया करो। अच्छा, आप लोग करते हो कि नहीं अपने पति का सम्मान? मैया जी, कौन कौन मैया करती हैं? जरा हाथ उठा के बताओ। सभी करती हैं? वाह, फिर तो बढ़िया है, सभी पतियों की मौज होगी। पति का स्थान कैसा है? पति का स्थान भगवान जितना है। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को इतना प्रेम करे जितना भगवान से प्रेम करती है। और मैं तो यही कहूंगा कि पति को पति समझकर प्रेम ना करे, पति को भगवान समझकर प्रेम करे। यदि तुम पत्थर में पति को देख सकती हो तो फिर पति में भगवान को, अब पत्थर में तुम भगवान को देख सकती हो, पत्थर में भगवान लोग देख सकते हैं, तो फिर पति में भगवान क्यों नहीं देख सकते? तो चाहिए कि नारी अपने पति का सम्मान करे, पति के चरण। पतिव्रता नारी कौन है?
हमारे भारत में पतिव्रता नारी पाई गई हैं। हमारे भारत में ही पतिव्रता नारी पाई जाती हैं। पतिव्रता किसे कहते हैं? जो नारी अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो नारी पति के सो जाने पर सोती हो, जागने के पहले जागती हो, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो नारी पति के भोजन करने पर भोजन करती हो, जो पति की बात भगवान की आज्ञा मान करके पालन करती हो, उसे पतिव्रता नारी कहते हैं। सदा पति में भगवान को देखो। माता अनुसुईया पतिव्रता थी, जिस बल पर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बच्चे बना लिया। एक नारी इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी फीके हैं। यदि नारी पतिव्रता, इसका जवाब अनुसुईया माता है। अनुसुईया के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे परीक्षा लेने के, ये कितनी बड़ी पतिव्रता है। तीनों की पत्नियां बोली जाओ परीक्षा लो, क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है? तो पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी ने कहा अपने अपने पतियों को जाओ जरा अनुसुईया जी की परीक्षा लेके आओ, देखें तो कितनी, क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है। अच्छा, ये तीनों अपने को ही मानती थी कि हम सबसे बड़ी पतिव्रता है। जब नारद जी ने कहा तुम तो कुछ भी नहीं हो, अनुसुईया तो तुमसे बड़ी पतिव्रता है, तीनों ने कहा जाकर देखो जरा। ब्रह्मा विष्णु महेश चल पड़े। तीनों ने कहा अनुसुईया मां से, मां भिक्षाम देही, देवी भिक्षा। बूढ़े साधु बनकर आ गए। तीनों ने कहा देवी हमें भिक्षा दे दो। अनुसुईया ने फल ला कर दे दिए। बोले नहीं, हम भिक्षा तब लेंगे जब तुम अपने सारे कपड़े उतार दोगी। अब माता अनुसुईया ने विचार किया, राम राम, यदि एक पतिव्रता नारी पर पुरुष के सामने निर्वस्त्र हो जाती है तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अनुसुईया जी समझ गई ये कोई साधारण नहीं है, तो अंदर से जल लाई, हाथ में जल लिया और कहा कि हे भगवान, हे ईश्वर, यदि मैंने सच्चा पतिव्रत धर्म निभाया हो, मैं सदा पति की सेवा करती हूँ और पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करती हूँ और सच्ची पतिव्रता हूँ, तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। तीनों पे जल डाला, तीनों बच्चे बन गए। छोटे माँ ने दूध पिलाना शुरू कर दिया, पालना बनाया, झूला झूला रही है। अब 1 साल से पतियों का पता नहीं, तीनों घबराई। सरस्वती जी, पार्वती जी, लक्ष्मी, कहाँ चले गए पति? नारद जी आए, अब तुम्हारे पति तुम्हें मिलने वाले नहीं, अब उनका दूसरा विवाह होगा, अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हो जाने दो। कहाँ हैं? बोले जिनकी परीक्षा तुमने लेने भेजी थी उन्होंने बच्चा बना लिया है और अब बड़े होंगे तो शादी करेंगी, तुम्हारा देख लो कहीं और। अब तीनों घबराई, राम 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 राम, हम तो लुट गई। तीनों दौड़ी दौड़ी आई, माता अनुसुईया के चरणों में गिरी, हे माँ हमें क्षमा कर दो, हम तो आपकी परीक्षा लेने भेजे थे और ये तो बच्चे बन के खड़े हो गए। माता अनुसुईया जी बोली, आपका परिचय, आप कौन? हम आपकी बहुएं हैं। अनुसुईया जी बोली, हमारे तो बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तब शादी करेंगे, बहुएं कहाँ से आ गई? तुम फ्रॉड बहू तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, हम रियल बहू हैं आपकी, इनकी पत्नियां हैं। अब माता अनुसुईया ने कहा तो एक बात बताओ, तुम पत्नी हो इनकी, तो एक काम करो, अपना अपना पति उठाओ और जाओ। अब इतना इतना पति क्या करती वो? इतना इतना पति, एक एक हाथ का। अब पार्वती जी सोची धोखे से मैं विष्णु जी को ना उठा लूं, क्योंकि तीनों एक से थे। और सरस्वती जी सोची कहीं धोखे से शंकर जी हाथ ना आ जाएं। अब तीनों पहचान ना पाई कि इन तीनों में मेरे पति कौन से हैं। तीनों चरणों में गिर पड़ी, हे माता अनुसुईया आप बताएं इनमें कौन मेरे पति हैं। तब माता अनुसुईया ने कहा, देवियों इनमें से कौन तुम्हारे पति हैं? फिर जल छोड़ा, हे भगवान जैसे ये थे वैसी हो जाएं। तीनों वैसे हो गए और तीनों जब बराबर भये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता अनुसुईया के चरण पकड़े और कहा कि तुमने मां बनकर दूध पिलाया है। तीनों रानियों, तीनों महादेवियों ने प्रणाम किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि माता पार्वती, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी पतिव्रता नहीं है, पर पतिव्रता नारी के पातिव्रत धर्म को बढ़ाने के लिए ये लीला की गई, ताकि ये पता चल सके कि पतिव्रता नारी की शक्ति कितनी होती है। इसका जीता जागता उदाहरण
अनुसुईया माता हैं। तो ऐसी माता अनुसुईया जो पतिव्रता है, ये सारी नारियों को सिखा रही हैं कि देखो, नारी केवल पति की सेवा करे। नारी ये ना सोचे कि मेरा पति कैसा है, वो अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, बहुत नालायक है पति, कोई बात नहीं, वो है ना, तुम तो मत बनो। आप अपनी जगह बढ़िया रहो, सुख से रहो, आनंद से रहो। आपको कोई गाली दे तो भी सुनो, कोई बात नहीं। हाँ, और हमेशा पत्नी को चाहिए। अभी पतियों का भी लक्षण बताऊंगा। माताएं सोच रही होंगी महाराज जी कुछ पतियों का भी बताओ। अभी बताऊंगा, पहले आपका पूरा हो जाए। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर मूर्ति के बिना सूना है, जैसे नारी का मस्तक बिंदिया के बिना सूना है, उसी प्रकार स्त्री पति के बिना सूनी है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी का एक ही व्रत है, ना तो सोमवार का व्रत रहो, ना तो मंगलवार का, ना बुधवार का, ना गुरुवार का, ना शुक्रवार का, ना तो एकादशी, ना तो पूर्णिमा, ना तो अमावस्या। आपने सारे व्रत किए पर पातिव्रत नहीं किया, पतिव्रता ना बन पाई, तो सारे व्रत बेकार हैं। और सारे व्रत नहीं किया, केवल पतिव्रता बन गई। कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। कोई स्त्री पतिव्रता हो गई तो सारे व्रत उसके भीतर अपने आप आ जाएंगे, उससे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। नारी को कैसा होना चाहिए? पतिव्रता होना चाहिए। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सूना पति बिना संसार। इसलिए वो नारी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जो पतिव्रता होती है। पतिव्रता बनो। पहले की माताएं तो पति की लंबी आयु चाहती थीं तो मांग बहुत लंबी भरती थीं। आजकल तो माता मांग भरना छोड़ दिया। इनका इसका अर्थ यह है कि आप नहीं चाहती हो कि आपका पति लंबी उम्र पाए, लंबी मांग हो, गले में मंगलसूत्र हो। आज मंगलसूत्र भी नहीं पहनती बहुत सारी स्त्रियां, चूड़ी पहनती नहीं। पहले के जमाने में कहते थे जिसका हाथ सूना होता था ना, वो बहुत अपशगुन माना जाता था। सुहागिन स्त्री का हाथ सूना नहीं होना चाहिए, एक ही सही चूड़ी होनी चाहिए। पर आजकल माताएं फैशन के चलते एक हाथ में तो यहाँ तक चूड़ी पहनती हैं, दूसरा हाथ पूरा खाली। क्यों? फैशन है। आग लगे ऐसे फैशन को। ऐसा फैशन कि इस फैशन में संस्कृति समाप्त हो रही है। जानती हो इसका क्या अर्थ है? कहते हैं पतिव्रता नारी बड़ी सौभाग्यवती मानी हो जाए।
भगवान ना करे आपका हाथ खाली हो जाए। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना हो, दुश्मन की बेटी की भी मांग खाली ना हो, और यहाँ तुम तो जानबूझकर मांग खाली कर रही हो, तो भगवान क्या करेंगे और लोग क्या करेंगे? ये संस्कार बेटियों को माँ बाप माँ को देने चाहिए, पर अब माँ ही मांग नहीं भरती तो बेटी को क्या भराएगी? सब तो बिगड़ रहा है। इसलिए रिश्ता, आज रिश्ते ना बहुत कच्ची डोर पर हो गए हैं, पक्के रिश्ते नहीं। हमारे जमाने में, उस जमाने में, पुराने जमाने में कहते हैं घर तो कच्चे हुआ करते थे पर रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। अब घर सबके पक्के हैं पर रिश्ते सबके कच्चे हैं। पति पत्नी का रिश्ता भी बड़ा कच्चा हो गया है। एक छोटा सा तूफान आता है घर में, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं। आजकल भाई भाई के रिश्ते बड़े कच्चे हो गए हैं, छोटी छोटी बातों में ही रिश्ते टूट जाते हैं। एक भाई वो था जो भाई अपने भाई को जंगल जब चले गए, माँ ने राजा बना दिया, बेटा तुम राजा बन जाओ, भरत राजा बन जाओ, राम को मैंने वनवास भेज दिया है। पर भरत ने कहा ना, अयोध्या की संपदा स्वर्ग की संपदा से करोड़ों गुना ज्यादा थी, उस संपत्ति को भी ठुकरा दिया भरत जी ने अपने भाई के लिए। भाई का अर्थ क्या होता है भरत जी से सीखना चाहिए। ये प्रसंग भरत जी, रामचरितमानस पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, तब तो रिश्ते निभाना वो जानेंगे। आजकल तो बच्चे इंग्लिश की पोयम पढ़ रहे हैं, वहां रिश्तों का कोई अर्थ नहीं है। इंग्लिश में तो सबको आंटी, बुआ है तो आंटी, मौसी है तो आंटी, पड़ोसन है तो आंटी, सब आंटी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रिश्तों में एक प्रेम है और हर रिश्ते का एक अपना महत्व है। बुआ है तो बुआ है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मासी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी चाची है, ये मेरी दादी है, ये मेरी, हर रिश्ते का नाम है। और नाम ही नहीं, उस रिश्ते का प्रेम भी है। वो रिश्ता प्रेममय है। हमारे भारत में हम लोग प्रेम से रहने वाले लोग हैं, रिश्तों को निभाने वाले लोग हैं। राम जी महान क्यों बने? क्योंकि उन्होंने रिश्ता ही तो निभाया। राम जी पिता की बात ना मानते, वनवास ना जाते, तो क्या राम को लोग जानते? हाँ, रिश्ते निभाइए, रिश्ते निभाना आना चाहिए। जब तक आपको रिश्ता निभाना नहीं आएगा, आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसलिए रिश्तों को निभाइए। राम जी पिता की बात मानकर चल पड़े, मां की, भाई का क्या रिश्ता निभाया, क्या रिश्ता, क्या पुत्र का धर्म निभाया। क्या पति सीता को हरण करके रावण ले गया? कोई और पति होता तो नहीं, कौन रावण से पंगा ले, दूसरी शादी कर लेंगे। पर नहीं, अपनी पत्नी के स्वाभिमान के लिए, पत्नी के सम्मान के लिए रावण जैसे दिग्गजों से वनवासी राम ने पंगा ले लिया और युद्ध करके पछाड़ दिया। किसके लिए? राम की रावण से कोई दुश्मनी नहीं थी। राम तो सीता का सम्मान दिलाना चाहते थे। तो राम पति कैसे हैं? जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। राम का चरित्र पढ़ो, लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है। यदि प्रेम की निशानी ताजमहल है तो ताजमहल बनवाने वाले की 7 पत्नियां थीं। एक ही पत्नी से प्रेम करता तो दूसरी की जरूरत क्यों थी? हाँ जी, प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं, प्रेम की निशानी राम सेतु है, जो राम जी ने बिना खंबे का वो समुद्र में पुल बना दिया अपनी सीता के लिए, अपनी पत्नी की याद में, पत्नी के लिए। ये राम सेतु प्रेम की निशानी है। राम जी पत्नी से प्रेम करते हैं। राम जी अपनी माँ और अपने पिता के वचन का पालन करते हैं। राम अपने भाई का ख्याल रखते हैं कि भरत जी आए तो राम जी ने कहा, भैया भरत तुम बुरा मत मानना, मैंने पिता की बात मान ली ना, वनवास आ गया तो सुनो, पिता को तब शांति मिलेगी जब तुम उनकी दूसरी बात मान लोगे, अर्थात तुम राजा बन जाओ, राम की इच्छा है। पर भरत जी ने कहा, ना मुझे राजा नहीं बनना, राजा आप हैं। जब तक भरत जी ने कहा, एक काम करो, मैं जीवन भर वनवास में रहूंगा, आप जाओ। ना ना ना, मैं अपने भाई को वनवास में नहीं छोड़ सकता अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, आज का भाई तब के भाई से कितना भिन्न हो गया। अरे रिश्ते क्या है, रामचरितमानस तो पढ़ो।
पति से पत्नी का क्या प्रेम है, भाई से भाई का क्या प्रेम है, माता पिता से बच्चों का क्या संबंध है, बच्चों का माँ बाप से क्या रिश्ता है, ये कौन सिखाएगा? राम जी ने सब कुछ बताया। अब कोई सुनने को तैयार नहीं तो कोई क्या करेगा? समझने को तैयार नहीं तो किसकी गलती है? हाँ, रिश्तों की अहमियत समझिएगा। अच्छा, जिनकी पत्नियां है, जिन पुरुषों की पत्नियां हैं, अभी उन पुरुषों को पता नहीं कि पत्नी की वैल्यू कितनी है, कीमत क्या है। जब पत्नी मर जाती है ना, तब पतियों को पता चलता है कि पत्नी का क्या महत्व था। अभी आपकी पत्नी है तो आप तो उसे पांव की जूती समझते हैं, जूती है। अरे पत्नियां पांव की जूती नहीं, पत्नी तो पति के सिर की पगड़ी हुआ करती है। नारी ना हो तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारे वंश की मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा कैसे? तुम्हारी पत्नी ना होती तो तुम्हारा बेटा कैसे तुम ऊपर से निकाल लेते आकाश से, कि खेती में पैदा कर लेते? हाँ, पत्नी है तो तुम्हारा वंश है। पत्नी ना होती तो जिस वंश की तुम बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारती हो ना, वो वंश तुम्हारा ना होता। तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाली कौन है? तुम्हारी संगनी पत्नी है। तो जितना अधिकार तुम्हारा है तुम्हारे इस घर पर, उतना ही अधिकार पत्नी का है। साइकिल के दो पहिए हैं, पीछे का पंचर हो जाए तो आगे का केला क्या करेगा, और आगे का पंचर हो जाए तो पीछे का केला क्या करेगा। साइकिल को चलने के लिए, गाड़ी को चलने के लिए दोनों पहिए ठीक होने चाहिए। उसी प्रकार गृहस्थी में पति पत्नी दोनों को समझदार होना चाहिए, दोनों को ठीक होना चाहिए, तब गृहस्थी निभती है, तब गृहस्थी चलती है। आज क्या हो रहा है? पत्नी को पति को समझता ही नहीं, तुम तो पांव की जूती हो। इन्हें कौन समझाए कि पत्नी जूती नहीं है, सिर की पगड़ी? कौन समझाए? इनके माँ बाप ने समझाया नहीं, और इनको अब कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि इनका अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। इसलिए बच्चों को समझाइए, सिखाइए। कथाएं इसलिए जरूरी हैं कि रिश्तों को निभाना भी वो सिखाती हैं। हाँ, इसलिए रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए। बच्चों को, आजकल पति पत्नी झगड़ा करते हैं ना, तो बच्चों के सामने, अरे बच्चों की क्या गलती है, तुम झगड़ा कर रहे हो, बच्चे देख रहे हैं, कल को उन पे गलत प्रभाव पड़ेगा। आजकल के पुरुष शराब पी के घर में आते हैं। जवान बच्चे हैं तुम्हारे, तुम्हें शराब पीता हुआ देखेंगे तो उनके संस्कार नहीं बिगड़ेंगे कि मेरा बाप पीता है तो मैं भी पीऊं? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये पिता की जिम्मेदारी है कि वो संस्कारी इसलिए बने क्योंकि आप जैसे होंगे बच्चों को वो प्रभाव पड़ेगा। आपको अच्छा बनना है क्योंकि बच्चे अच्छे बनेंगे आपसे। इसलिए पति पत्नी को प्रेम से रहना है। आप अपने एक बार दोनों पति पत्नी, उनका 5 साल का बेटा था, दोनों बड़ी होटल में जा रहे थे। उनकी एक बूढ़ी सी माँ थी। तो बेटे ने कहा, अर्थात उस माँ के बेटे ने कहा और उस बच्चे के पिता ने कहा, बेटे ने कहा, माँ हम लोग होटल में खाने जा रहे हैं, आपसे तो चला नहीं जाएगा, तो पास में आज भंडारा हो रहा है, आप वहाँ खा आना। बहू बोली कि अब एक के लिए घर में क्या बनाए, हम तो होटल जा रहे हैं खाने के लिए, तो सास के अकेली थोड़ी बहू बनाएगी, पास में भंडारा चल रहा, खा आना। तो छोटा सा बच्चा सुन रहा था। उस बच्चे ने कहा, पापा जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास लूंगा। क्यों? क्योंकि मंदिर के पास घर होगा तो मंदिर में भंडारा चलेगा, फिर मैं भी होटल में जाया करूंगा, तो आपको भी भंडारे में छोड़ के जाया करूंगा, आप भी भंडारा में खाना। ये बच्चा छोटा सा था, उसने तो वही बात कर दी जो उसके पिताजी कर रहे हैं अपनी माँ के साथ। तुरंत उस पिता को समझ में आया कि गलती है। तुरंत उसने माँ से कहा, आप तैयार हो जाइए, और वो अपनी माँ को लेकर गया होटल में, जहां खाया वहां खिलाया। हाँ, ये बच्चे सब समझते हैं। आप ये ना समझे कि बच्चे हैं कुछ नहीं, सब समझते हैं। हाँ, हम भी जब छोटे थे ना सब समझते थे। अभी पता है हमें कि तब हमारे साथ क्या हो रहा था, क्या अच्छा क्या बुरा। अभी सब भले किसी से कोई कहे ना, पर खुद में तो सब दिखता है, खुद में तो समझ आता है कि फलाने ने हमारे साथ क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। हमें कहने की जरूरत नहीं है किसी के लिए, पर समझ सब आता है। हम भी जब बच्चे थे सब समझते थे। इसलिए बच्चों के सामने झगड़ा ना करें, बहुत प्रेम से रहें, रिश्तों को समझें। पत्नी मर जाएगी, जिस आदमी की पत्नी मर गई ना वो रोता है मेरी पत्नी मर गई। जब थी तब गालियां देता था, तब सम्मान नहीं करता था, प्यार के 2 वचन बोले नहीं गए से पूरी जिंदगी। मर गई पत्नी, अब अकेला घूम रहा है, कोई पानी देने वाला नहीं है,
बेटा है तो घुसने नहीं देता घर में। जब थी तो तुम्हारे पांव भी दबाती थी, पानी भी लाती थी, लाख गाली दो तो खाना भी देती थी। कहते हैं ना, जो चीज जब तक होती है उसकी कीमत पता नहीं चलती, जब वो निकल जाती है तब पता चलता इसकी वैल्यू क्या थी। इसलिए पिता जब तक है सम्मान कर लो, माँ जब तक है सम्मान कर लो, पत्नी जब तक है सम्मान, हाँ बाद में फिर रोने बैठ जाओगे। इसलिए रिश्तों को समझिए और एक भजन सुनिए, रिश्तों के ऊपर से बुलावा आएगा राम का, जाना खाली हाथ पड़ेगा। अच्छा, आप लोग मरोगे कि नहीं? बोलो, मरेंगे? सही, मरेंगे। कब मरोगे? कब मरोगे? जब बुलावा आएगा किसका? ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। हम सबको मरना पड़ेगा, जब बुलावा आएगा जाना पड़ेगा। अच्छा, हमारे मरने के बाद क्या बचेगा? मैया जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है, भैया आपसे भी, मेरे मरने के बाद क्या बचेगा? क्या बचेगा? बोलो, क्या बचेगा मेरे मरने के बाद? अच्छा, जब मैं मर जाऊंगा तब आप लोग पता है बातें क्या करोगे? अनिरुद्धाचार्य जी अच्छे थे, हाँ वो बहुत माताओं की सेवा करते थे, हाँ अन्न क्षेत्र चलाते थे, अन्न सेवा खूब करते थे, सेवा करते थे। मेरे मरने के बाद भी बचेगा तो मेरी अच्छाइयाँ रह जाएंगी। मैं मर जाऊंगा पर मेरे मरने पर भी चर्चाएं किसकी होंगी? अच्छाएं। यदि मैं अच्छा हूं तो चर्चाएं अच्छाइयों की होंगी, और यदि मैं बुरा हूं तो चर्चाएं बहुत बुरा आदमी था, बहुत बुरा था। अच्छा हूं तो चर्चाएं अच्छी होंगी, बुरा हूं तो चर्चाएं बुरी होंगी। पर याद रखना, जब मरूंगा तो चर्चा जरूर करोगे, और आप जब मरोगे तो मैं चर्चा करूं, उसके लिए आपको कुछ अच्छा काम करना होगा। हाँ, आप कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके मरने पर लोग ये कहें कि बहुत भला आदमी आज संसार से चला गया, बहुत अच्छा करता था, नेकी करता था, सबके साथ अच्छा करता था। बस मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे नौकर चाकर, संसार की हर ये कपड़े, ये दौलत, ये धन, ये सोना, ये चांदी सब धरा रह जाएगा, पर मेरी अच्छाई मेरे संग चली जाएगी, है ना? इसलिए मेरी माँ, आपके पास यदि वक्त है तो अच्छा कर लो, सेवा कर लो, प्रेम के 2 वचन बोल लो, अच्छा व्यवहार कर लो। छोड़ दो कि हमारा कभी आपसे झगड़ा हुआ था, भाई भाई का झगड़ा हो जाता है तो लोग आना जाना बंद कर देते हैं। कोई बात नहीं, हो गई बातें, रात गई बात गई, भूल जाओ, प्रेम मोहब्बत से रहो। हमारा प्रेम ही अमर रहेगा, ना तो हमें अमर रहना है ना तो आपको अमर रहना है। एक बहू अपने पिता, एक बेटी अपने पिता के पास आ गई, पिताजी पिताजी मैं अपनी सास से तंग आ गई हूं। उसके पिता डॉक्टर थे, कहा कि हम अपनी सास से तंग आ गए हैं, हमें जल्दी से एक गोली दे दो ऐसी, या तो हम मर जाएं या तो सास को ऐसी गोली दो सास मर जाए। एक लड़की अपने पिता से कहती है, पापा हमें थोड़ा सा जहर दे दो, सास हमारी बहुत बुरी है, बहुत बहुत बहुत। नमक भी अलमारी से निकाल के देती है, दाल में क्या मैं नमक खा जाऊंगी? सब बंद की है उसने ताला में, कुछ नहीं देती। अजी सासों भी अपना रुतबा जमाने के लिए ना सब ताला में रख लेती हैं, ताकि बहू को लगे कि हाँ यहाँ महारानी मैं हूं, तू नहीं है, अपने आप को महारानी ना समझ लेना। सासें बहुत सारी चीजें ताले में रखती हैं, बहुत सारी सासें तो आटा और दाल भी ताले में रखती हैं। अब प्रश्न ये है, क्या तुम्हारी बहू कच्चा आटा खा जाएगी? जो सास अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करती है कि नमक भी ताला में रखती है, उस सास को थोड़ा सा समझदारी रखनी चाहिए। विश्वास करो,
आप अपनी तरफ से गलती बेटी की तरह रखो, बहू को बहू की तरह, बेटी की तरह। जैसे बेटी के लिए है ऐसे बहू के लिए। एक बेटी बोली पापा जहर दे दो, मैं सास को मारना चाहती हूँ। पापा बोले जहर दे दूंगा, मार डालेगी सास को, तुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, तूने सास को मार दिया, आरोप लगेगा। पापा आप तो डॉक्टर हैं, कोई ऐसा जहर दो कि आरोप ना लगे। पापा बोले नहीं नहीं, तू एक काम कर, ये सब सपना छोड़, सास की सेवा कर, मारना वारना ठीक नहीं है। पापा बोले फिर एक काम कर, जिद करी नहीं हमें जहर दो, नहीं मैं मर जाऊंगी। पापा बोले अच्छा ठीक है, मैं तुझे 1 महीने की खुराक देता हूं, मैं तुझे 1 महीने की 30 पुड़िया देता हूं जहर की, तो रोज दाल में 1-1 पुड़िया डाला कर इकट्ठा जहर देगी तो सास मर जाएगी, फिर तुझ प्यारो, और धीरे धीरे मरेगी तू। उसके मरने के बाद यदि पोस्टमार्टम भी हुआ तो रिपोर्ट नहीं आएगी तेरे खिलाफ, जहर का नहीं आएगा, मैं डॉक्टर हूं समझता हूं। अब लड़की अपनी झोले में 30 पुड़िया लेके चली, सास की दाल में रोज 1 पुड़िया डाल देती, और पिता ने यह कहा है कि 1 महीने तक तुझे सास की खूब सेवा करनी है, ताकि लोगों को लगे कि ये तो बहुत सेवा करती थी, ये थोड़ी जहर दे के मारेगी, तुझे विश्वास जीतना होगा। बहू ने भी कहा कोई बात नहीं पापा, ठीक है 1 महीने की बात है, मैं सहन कर लूंगी, 1 महीने बाद तो मर ही जाएगी ना, झंझट खत्म। अब वो वाई पुड़िया लेके दाल में पुड़िया मिलाए और सास की खूब सेवा करने लगी। रात को पांव दबाती है, सास की थाली धुलती है, सास के कपड़े धुलती है, सास की हर बात मानती है। सास को लगा मेरी बहू को क्या हो गया, बात अभी तक तो बिल्कुल नहीं मानती थी, अब तो बहुत बात मानने लगी। अब तो सास ना, जब सास का उसने सम्मान किया, पाँव, अच्छा सास को पता नहीं कि ये पुड़िया मिला रही है, सास को लगा इसका स्वभाव बदल गया, भगवान की कृपा हो गई। अब सास बोली मेरी बहू बहुत अच्छी है। अभी तक बहू पड़ोसन के घर जाके सास बुराई करती थी, मेरी बहू बहुत बुरी है बहुत, पर अब जा जाके बोलती मेरी बहू बहुत अच्छी हो गई, भगवान मेरी बहू जैसी सबको बहू दे। अब तो गाना गाने लगी सास, मेरी बहू बहुत अच्छी है, पाँव दबाती है, बढ़िया भोजन कराती है, बढ़िया सम्मान करती है, थाली धुलती है, कपड़े धुलती है, बढ़िया प्रेस करती रहती है मेरी साड़ी पर। अब तो सास गदगद। एक दिन सास ने बहू को बुलाया, यहाँ आओ, ये जरा चाबी तुम रख लो बेटा, अब तुम समझदार हो गई हो, जिम्मेदार हो गई हो, और तिजोरी में सुनो 250 ग्राम सोना रखा है, मैंने जेवर बनवाए थे, सब तेरे लिए, ये सब तेरा है, सब तेरा, चाबियां दे दी। अब तो बहू ने भी कहा राम राम, क्या हुआ, मैं तो जहर दे के इसको मार रही हूं और ये तो महारानी ठीक ठीक बात कर रही है। अब ये बताओ कि सास में परिवर्तन आया, इसका कारण क्या था? आपसे प्रश्न है मेरा, सास में परिवर्तन आया ना, क्या कारण था ना? सास में परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि बहू में परिवर्तन आया। पहले बहू भी सेवा नहीं करती थी, वो भी यूं ही कर देती थी। अब बहू ने जब अपने आप को बदला, याद रखना जब आप अपने आप को बदलते हैं तो सामने वाले को भी आप बदला हुआ ही पाते हैं। आप जैसे होंगे सामने वाला, यदि मैं आपको झुक के राम राम करता हूं ना, तो आप भी मेरे से झुक के राम राम करेंगे, और मैं आपको अकड़ के राम राम करूं तो आप भी कम नहीं, हाँ राम राम। आप जैसे होंगे सामने वाला भी, आप अच्छे बनिए ना। धीरे धीरे सास बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब तो बहू का भी धीरे धीरे मन सास में लगने, मेरी सास, अब तो कभी सास कहती आज तू बर्तन नहीं धुलेगी, आज मैं धुलूंगी, तू रोज काम करती थोड़ा आराम कर, और आज मैं तुझे बना के पराठे बना के सास खिला रही है बहू को, ले बेटा और खा, गरम गरम और खा। अब बहू को बड़ा अच्छा लगा, मेरी सास तो माँ जैसी सेवा करती है। अब तो बहू का प्यार सास से हो गया, सास का प्यार बहू से हो गया। दौड़ी दौड़ी पापा के पास गई, पापा पापा वो जहर की गोली रद्द करो, कोई ऐसी दवाई दो, मेरी सास मरनी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मैं उसे गलत समझती थी, मैं ही थोड़ा चिड़चिड़ी थी तो सास समझती नहीं थी, अब बहुत अच्छी हो गई मेरी सास, तो माँ की तरह मुझे पराठे खिलाती है, मेरी साड़ी तक धुल देती है। कभी कभी मैं उसकी साड़ी में प्रेस करती हूँ तो बोलती तू थक गई होगी, ला मैं तेरी साड़ी में कर दूं। तो अब तो मिल बांट के काम होने लगा, बहुत अच्छा होने लगा, घर स्वर्ग बन गया। पापा आप ऐसी दवाई दो, मेरी सास मरनी नहीं चाहिए, मेरी उम्र भी उसको लग जाए। पापा ने कहा बेटा मैंने तुझे जो दवाई दी थी वो जहर की नहीं थी, मैं तो चूर्ण की दवाई तुझे दिया था, चिंता मत कर, नहीं मरेगी तेरी सास, वो तो चूरन था, मैंने हाजमौला पीस पीस के दे दिया था, 30 पुड़िया बना के। क्यों बदल गई सास?
क्योंकि बहू बदल गई। हम सोचते हैं तुम हमारे साथ अच्छा व्यवहार करो, भाई वो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तुम शुरू करो ना, आप अच्छे बनो, सब अपने आप अच्छे हो जाएंगे। आप सास हैं तो आप अच्छे व्यवहार बहू से करो, आप बहू हैं तो आप सास से अच्छा व्यवहार करो, आप पति हैं तो आप पत्नी से, पत्नी हैं तो पति से खूब प्रेम से रहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।